नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेल्फलेस साइलेंस में। आज 150वीं मौन प्रार्थना के साथ शुरू हो रही है एक नई कड़ी, एक नई सीरीज, और वो है डेट विथ द एट, in which we will meet 8 professionals who have substantially contributed to their field of work and are still playing their innings very well. Today we touch wood on a first date for none other than Alaknanda Kathak, जो कि एक सुविख्यात कथक नृत्यांगना होने के साथ साथ एक आर्ट मोटिवेटर भी है। आपने अपनी 35 वर्षों की कथक की अथक साधना के दौरान नेशनल स्कॉलरशिप्स, ऑनररी टाइटल्स और आईसीसीआर इम्पेनलमेंट हासिल किए। Recently, in July 2019, she was awarded the internationally coveted Honors Gratis by the President of Krakow, Poland. She has also been bestowed prestigious title Natyashri in our country. फिलहाल आप इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की स्टेट आइकन और ईडीएमसी के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप लगातार पिछले 30 वर्षों से अलकनंदा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा देश विदेश के छात्र छात्राओं को कथक का प्रशिक्षण निरंतर दे रही है। This introduction of hers would definitely remain incomplete if I miss to mention her presence on social media through Facebook by her regular lives that's known by the name Oops, I Said It, with number of seasons like Showstoppers, Uncensored, Jodidar, and her YouTube vlog that is Alaknanda Unplugged. So friends, let's hold our smartphones a little closer, for our guest this evening is Alaknanda Kathak. A very warm welcome to her. Namaskar. आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन माइक न चालू होने के कारण मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। यस नमस्कार, Now it's, गुड इवनिंग, uh, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है, काफी काफी दिनों के बाद मैं फिर से आ रही हूँ आपके शो पे। एंड ऑडियंस से काफी टाइम से मैं नहीं मिली हूँ, क्योंकि ऊप्स का सीरीज अब 20 तारीख को शुरू होगा। सो इट इज अमेजिंग टू बी बैक ऑन योर शो। एब्सोल्युटली। और हम यही बात कर रहे थे कि आपने कितने इंटरव्यूज लिए, कितने इंटरव्यूज और कितने कितने गेस्ट्स का आपने स्वागत किया है। तो आज हमारी बारी है और हम तहे दिल के साथ अलकनंदा जी आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपने एक छोटा सा फोकल पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। कौन सा? आप मुझे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आपकी जो तिलक है वो मेरे तिलक से मैच करती है। एग्जैक्टली। मैंने इसलिए आई स्पॉटेड इनटू इट, आई से थोड़ा बहुत लाइफ में ड्रामा जरूर होना चाहिए, और क्योंकि आज आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत मेकअप तो इस प्रकार से होना ही चाहिए। किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड तो होना चाहिए ना। सो तिलकधारी, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। I was planning to have a jacket on. फिर मैंने कहा jacket would be a heavy layer, so why do I not layer my forehead? Very nice. Amazing, amazing, amazing. Thank you so much. तो अब बात हम शुरू करते हैं, और शुरुआत की बात ही थोड़ी गहराई से करते हैं। जी। मेरा एक प्रश्न है, जो कई बार हम आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम रंगों की तरंग में खो जाते हैं। ऐसे में एक जो प्रश्न आता है, हाउ डज इट फील टू बी
अलकनंदा? वेल अलकनंदा बहुत ही आम भी है और बहुत स्पेशल भी है. इट इज you have to keep yourself very grounded. और मैं एक आम लेडी हूँ जो सब्जी भी खरीदती है और जो अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, जो चुगलियाँ भी करती है, जो मस्ती भी करती है. एंड आई एम वेरी स्पेशल ऑल्सो बिकॉज गॉड हैज गिवन मी दिस बर्थ ऑफ ह्यूमन रेस. सो एंड ह्यूमन रेस, अगर आपको एक इंसान का जन्म मिले तो वो एक पर्पस के साथ होता है. उस पर्पस को रियलाइज करना, उस पर्पस को समझना, उस पर्पस को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई थिंक आई रियलाइज्ड माय पर्पस वेरी सून. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ एज, जैसे अलकनंदा इज द नेम ऑफ अ रिवर. ओके, अलकनंदा एंड मंदाकिनी टुगेदर फॉर्म द गैंजेस, गंगा. तो जैसे वो बहती रहती है तो उसकी जो धार है अलग अलग मोड़ों से गुजरती है, शहरों से गुजर के वो फिर जाके मिलती है टू द ओशन. तो हर मोड़ पे मेरा जिंदगी का पर्पस एक खत्म होता है और नया पर्पस शुरू होता है. सो आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ पर्पस एंड आई एम ऑलवेज इन दैट karma to finish that purpose and move on to the next purpose of my life. वाह, आई एम श्योर इट कीप्स लाइफ वेरी फ्रेश. जिस समय आप हमें अलकनंदा और मंदाकिनी के बारे में बता रहे थे, आपने बड़े सुंदर से अपने हाथ को दिखाया. एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ? जी. हम ऐसे कुछ, आप हमको ऐसा नृत्य के माध्यम से आप अगर हमें एक दम शराब के जैसा कि मैं कल कल बहती अलकनंदा हूँ, इसको आप कैसे दिखाएंगे? मैं कल कल बहती Oh, अलकनंदा हूँ. Wow, amazing, amazing. And I think this is what also adds lot of speciality to you. yeah, your name has a very big influence in your life. And आपको जो नाम दिया जाता है, आपका ऐसे रजनीश, जी. उसका एक मीनिंग है. मून. हाँ, मून, चंद्रमा. मून, चंद्रमा. तो दैट मस्ट बी हैविंग, जो आपने जैसे शुरुआत किया इस शो का विथ साइलेंस एंड एक म्यूजिक के साथ, एक मेडिटेशन म्यूजिक के साथ. आई थिंक योर नेम हैज अ लॉट टू डू विद दैट. And the same way, I think my name also has a lot to do with my destiny. So I think that's how it is, like life has to go on. It should be flowing. It should be flowing forever. Alexandra Forever. ji, Ji. you say life has to be flowing, and we see you, and we see those updates, the colorful updates, and lot of happening things in life. What happened when the lockdown was suddenly announced and you had to keep yourself home? Yeah. My lockdown has been very inspiring for me. रजनीश जी, Oh, मुझे लॉकडाउन लॉकडाउन लगता ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतना काम किया, मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा, और there hasn't been a moment of any regret or depression. क्योंकि situations आएंगी, आपको आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस situation को positively कैसे turn करें. So I think I have done major work during the lockdown. मेरे सारे shows इस time पे हुए हैं और मेरे को मौका नहीं मिला एक मिनट भी बैठने का, कुछ सोचने का, रिग्रेट करने का. और सुबह से मैं लगी रहती हूँ, सुबह 6 बजे से मैं ऑनलाइन क्लासेस में लगी रहती हूँ, चाहे वो यूएस में हो या कनाडा में हो. फिर शाम तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और उसके ऊपर टॉक शोज है. एंड लाइफ हैज टू बी बिजी. आई हैव 2 सन्स, आई हैव सो मेनी गर्ल्स. लाइफ एकदम मजेदार है, झक्कास है, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा. यू ओनली हैव टू बी केयरफुल कि लॉकडाउन पे और जो कोविड पीरियड चल रहा है इस टाइम पे आप जी. अपनी जो
सावधानी है वो बरतते रहिए कि wear your mask, wash your hands, sanitize. So those are normal things that one should do. Otherwise मेरे लिए तो लॉकडाउन कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं. वंडरफुल. इतना समय, 5-6 महीने का समय और इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपने उसको बोला है. डेफिनेटली इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस. दिस इज द स्पिरिट एंड दिस इज हाउ लाइफ शुड एक्चुअली बी. Actually, ऐसे समय में the best thing is that रजनीश जी, आप अगले दिन जिंदा हैं. आपको भगवान ने एक दिन और दिया है. यू आर सीइंग द सन फॉर अनदर डे, यू आर सीइंग द मून फॉर अनदर नाइट. रोज फूल खिल रहे हैं, रोज मुरझा रहे हैं. आपको एक दिन और मिलता है. आपके घर में खाना है, आपके घर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है, आपका काम आपके साथ है. Every day you should be thankful to God. Thank you so much for doing this to me, and it's a wonderful life. वाह, वंडरफुल थिंकिंग, वंडरफुल थिंकिंग. ऐसे समय में जब लॉकडाउन था और आपने तो कई प्रस्तुतियां सजाई हैं, उस समय कई कॉम्पोजिशंस आपने बनाए हैं. व्हाट इंस्पायर्ड यू एट दैट टाइम? Every moment is an inspiration, Rajneesh ji. Every moment. In fact, when I was doing my series, I did the series Only Men Let the Men Speak. So जी. dancers को लेके, because I feel that men do not get the due in our field of dance. They should get Yes. more, So it was like to give an opportunity, give an interaction. Conversations can really help. Discussions can really help. So that was my inspiration. There are different kind of people face different problems, and they have lovely moments to their life. It's to know them. इस प्रोग्राम के जरिए मैं कितने लोगों को पहचान पाई, मैं कितने लोगों की जिंदगी के अंदर झांक पाई, और उन्होंने बड़े खुले से मेरे साथ शेयर किया और ऑडियंस के साथ शेयर किया इतनी सुंदर सुंदर चीजें अपनी लाइफ की. आई थिंक दैट इटसेल्फ इज इंस्पिरेशन. और मेरे जो बच्चे हैं, जो क्लास में आते हैं, जब वो डांस करते हैं तो मुझे लगता है और 100 अलग नंदाएं नाच रही हैं. और जो बड़े Yeah. बच्चे हैं, जब वो नाचते हैं तो मुझे लगता है जो जर्नी मैंने बहुत अकेले शुरुआत की थी, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा कारवां है. वंडरफुल. इट्स अ लवली थिंकिंग. आप अपने स्टूडेंट्स में अपने आप को देखती हैं. ये बहुत Absolutely. बहुत बड़ी बात. नृत्य की जो साधना है वो इतनी आसान नहीं है, और ये मानी हुई बात है. यदि आप सरखे गुरु हैं तो ये साधना डिफिकल्ट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाती है. ऐसा कहा जाता है, हम जीवन में कुछ भी करें, इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पर्पस बिहाइंड इट, देयर इज मोर लाइकलीहुड टू बी सक्सेसफुल. नृत्य में कैसा होता है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डांसिंग विद अ पर्पस और डांसिंग विद पैशन? Both. आपको क्या? Both. Dancing with a purpose, definitely everybody has a different purpose. सबका एक purpose नहीं है life में. For me, dancing is like educating the society, talking about the society, making a change in the society. If my dance could be a catalyst in changing the thinking of a woman or thinking of the society towards a woman, empowering the woman through my dance productions, I think that is my purpose. Dance with education, and to make a change in the position of a woman in the society, to talk about depression, how we can overcome depression through dance and music, through friendship. So that is my purpose. My purpose is just not entertainment, it is a purpose to make changes in life, my life and others' life also, to change a mindset, to send people, to send the audience with a thinking mind, and not just by moving my body. So it's Right. to motivate the mind and the emotion, and passion has to be there. Without passion you cannot move ahead. So if you have a purpose, you will have the passion to take it forward. If you don't have a purpose, then you don't have the passion also, it dies soon. So, for somebody the purpose is money, somebody the purpose is glamour, for somebody the purpose is entertainment. For me, purpose is to serve the society and change the mindset of the society. क्या कहें? That is a wonderful way of bringing it two things, purpose
and passion together. अभी जो आपने हमें कहा कि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपकी मनस्थिति सच में बहुत अच्छी थी, क्रिएटिविटी अपने चरम पर थी, लेकिन वहीं काफी जो कलाकार हैं इस क्षेत्र में, खास जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेस के क्षेत्र में जो कलाकार हैं, उन्हें हाँ, बड़ा डिमोटिवेशन हुआ है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एकदम से बढ़ गई, आगे क्या जी होगा, इस प्रकार जी से सोच बनी। तो ऐसे समय में एक एस्पायरिंग डांसर, यंग डांसर को व्हाट इज द राइट मोटिवेटर फॉर दैट पर्सन? सबसे बड़ी बात है कल हो ना हो, किस चीज की सर्टेनिटी है लाइफ रजनीश जी? ओह लाइफ की यस। कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। तो जो है हाँ आज है, तो जो जी करना है आज करो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर समडे, कल अच्छे दिन आएंगे। क्यों, आप आज का दिन अच्छा बना लो ना। आप किसका इंतजार कर रहे हो? आपको किस बात का इंतजार है? जो भी है वो जी आज है। आज आपके पास है, 24 घंटे आपके पास है। सो मेक इट वर्थ वाइल, मेक इट हैप्पी, मेक इट हैपनिंग। जो करना है आज करो। सर्टेनिटी तो कहीं पे भी नहीं है। आई डोंट नो इफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। So I believe in living today. I'm going to live happily today, and that's what I believe in. The next day comes, फिर देखेंगे, फिर उसको भी पूरा जिंदा दिली से जिएंगे. So you have to keep your mind positive. That's it. वंडरफुल, इट्स अ वेरी गुड वे। हाउएवर अगर प्रैक्टिकली हम इसे सोचते हैं एंड वी ट्राई टू Right. बी आई टू आई विद दिस प्रॉब्लम, तो इसमें क्या किसी प्रकार का करियर प्लानिंग नहीं जरूरी है? करियर प्लानिंग जरूरी है, उसके लिए आप मेहनत करिए। कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग प्लानिंग तो जी करते पर मेहनत नहीं करते हैं। दे गेट इनटू पॉलिटिक्स, दे गेट इनटू डर्टी गेम्स। जस्ट डू योर कर्मा। आप अपनी मेहनत कीजिए, आपका रास्ता अपने आप बनेगा। क्वेश्चन यू पुट योर, कोई इंसान आपको हेल्प नहीं कर सकता। इट्स ओनली गॉड हु कैन हेल्प यू। सो पुट द क्वेश्चंस टू गॉड, पुट द, यू विल गेट योर आंसर्स। सो एंड योर कर्मा इज विथ यू, यू हैव टू ओनली वर्क। एंड हमारे पास तो हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत उपनिषद हैं, गीता है, फल की इच्छा जी मत कर, कर्म कर। तो कैसे आप भूल जाते? कर्म कीजिए, जो फल मिलना होगा वो आपको मिलेगा। You don't have any right on it, you know. You just have to leave it on God. So the only thing that you can do is your karma, your duty, your work. That's it. Keep on doing that and enjoy it. उसको enjoy कीजिए। या जी आप क्योंकि सोचते कि मुझे फलाना अवार्ड चाहिए तो मैं इतना रियाज करूं, तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे। जी आप अपना रियाज करो, आप अपना काम करो, आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छे। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तरफ है। यू हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये आपको चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ जी छोड़ दो चाहना, काम करो ना बस। सो इफ आई वांट टू डू व्लॉगिंग, आई एम गोइंग टू लाजपत नगर। अब मैं सोचूं मुझे कोरोना हो गया तो वहां पे मैं इससे मिली तो I'm doing what I'm enjoying. I don't Abs- bother. And you have to be careful. Doctors have told you how to take care. So जी enjoy what you are doing without any expectation. So life will be easier. एक्सपेक्टेशंस जहां भी आ जाते हैं, पर कभी कभी जो फल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर बोल ही जाता है। अथक रियाज है, अथक परिश्रम है, कहीं ना कहीं फल की जो इच्छा है वो प्रकट हो जाती है। हाँ, इच्छा, देखो इच्छा तो प्रकट होती है, पर ये मत सोचो कि वो अभी चाहिए। लोगों को क्या होता जी है, आज ही चाहिए। आज आपने प्रैक्टिस किया, आपने कर्म किया, आपको आज ही फल चाहिए। एक फल होने में भी 1 साल लगता है, एक पेड़ को बढ़ने में भी 10 साल लगते हैं, तब जाके वो फल देता है। क्या आपने वो 10 साल दिए? क्या आपने वो 20 साल दिए? क्या आपने वो छाया दी? क्या आपने किसी पथिक का भूख मिटाया? ना जी ना, आपने तो ये कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ अपना सोचा, तो भगवान भी वैसे ही सोचेगा ना। जी जी तो इंतजार इतनी करो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस पेशेंस। इज, और जैसे वो कहा जाता है कि समय से पहले और समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी को नहीं एंड मिलता है। इवन नेचर शोज यू,
रजनीश जी, that everything जी takes time. सूरज को भी उगने में टाइम लगता है, इधर से उधर जाने में पृथ्वी के टाइम लगता है, गर्मियां आने में 6 महीने लगते हैं, सर्दियां आने में 6 महीने लगते हैं। जब आपको नेचर इतना कुछ सिखा रहा है तो आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? क्या बात, ठंड क्या पाओ। बात। डेफिनेटली जो समय देना है वो तो देना ही चाहिए। और ये बात आपकी सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है जब आप कहती हैं कि चैलेंजेस होंगे, मेहनत होगी, तो उसे एंजॉय करो उन मोमेंट्स को। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। यस, यस। एंड मे बी अ अगर लॉट आपको ऑफ चोट नहीं लगेगी, जी आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, तो आपको सुख का भी एहसास पता नहीं चलेगा। जी अगर आप दर्द से गुजरोगे तभी आपको सुख की अहमियत होगी। एंड एवरी पेन हैज टू हील, एंड यू हैव टू ग्रो, एंड यू हैव टू स्माइल थ्रू देम। एंड जी it's okay, pain is okay, pain is good, not bad. पेन अच्छा जी है, दर्द तो होता है, रोते तो हम भी हैं, पर ठीक है, मुस्कुराना भी आता है। सो कुछ टाइम, मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो ऐसे मान के आगे बढ़ते रहो, उसी में हंसते रहो, और आप क्या ढूंढो आपकी खुशी कहाँ है, उस खुशी को अपने पास खींच के लाओ। तो मुझे अपने डांस में खुशी मिलती है, अगर दर्द है तो मैं नाचती हूँ। मुझे अपने स्टूडेंट्स में खुशी मिलती है, दर्द है मैं उनको खींच लेती हूँ अपने पास। मुझे अपने बेटों में खुशी मिलती है, तो दर्द है उनके साथ लपेट लो। आपको कोई चिंता हो रही है, यू गेट सेल्फलेस लव फ्रॉम योर पेट्स, तो मेरे पास मेरा पग वॉडका है, उससे चिपट लेती हूँ। सो यू नो, यू हैव टू कैच हैप्पीनेस, यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस, और उस खुशी को अपने पास लेके आओ। सच में। अब ये सोचोगे कि दर्द है, रोते रहोगे रोते रहोगे, फिर तो रोते ही रहोगे। तो देखो कि खुशी कहाँ है, उसके पास चले जाओ। 35 साल की ये यात्रा रही है आपकी। और इसी तरह से आप आज जो हमारे समक्ष अलकनंदा जी हैं, हमें समझ में आता है कि ये जो यात्रा रही है, सच में इसमें बहुत गहरी सोच है। इसमें कई सूत्र छुपे हुए हैं। यदि कुछ आपको गुरुजी के साथ का समय याद आता है और उसमें से आप कुछ बातें साझा करें, तो जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको इन बातों को सुनकर बड़ी प्रेरणा मिले। जी गुरुजी, मैं लास्ट में रही हूँ गुरु मुन्ना शुक्ला जी के पास। मैंने अपनी जो तालीम खत्म की, नृत्य के गुरु, क्योंकि गुरु तो अलग अलग शैली में रहते हैं। मेरे नृत्य के गुरु गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी हैं। मेरे पेरेंट्स अपने तरीके से पेरेंट्स गुरु होते हैं आपकी लाइफ में। और मेरे स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद् ब्रह्मानंद शास्त्री जी, वो भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो हर गुरु से मुझे अलग अलग चीजें मिली है, एंड लाइफ इटसेल्फ इज अ टीचर। सो जिंदगी आपको बहुत चीजें सिखा देती है। मेरे गुरुजी ने एक ही चीज मुझे कभी कभी बताई थी, जब मैं तब उनको कहती, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होता है, कि परख लो, लोगों को परख लो, परख के फिर आप आगे बढ़ो और दिया करो। तो मैं कहती, नहीं नहीं गुरुजी, सब अपने हैं, सब अच्छे हैं। लाइफ में आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे, एंड आई एम अ वेरी इजी बिलीवर इन पीपल। मैं वो एंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ ये मोमेंट, दिस मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस विद दिस पर्सन आई विल नॉट लूज, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स भी हो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो वो जो बात कहते थे परखने की, मुझे लगता है परखना चाहिए। जी लोगों को भी परखना चाहिए, और फ्रेंड्स को भी परखना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी परखना चाहिए, बच्चों को भी परखना चाहिए। परखना बहुत जरूरी है। सब आपके खरे नहीं उतरेंगे, तो आप सिलेक्ट कर लो। सब आपके नहीं हो सकते हैं, तो आप चूज कर लो कौन आपकी लाइफ में आपको चाहिए। और जहां पे थोड़ा आपको लगता है कि चीज सही नहीं, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस रिश्ते में गांठ बन गई है या दरार आ गई है, उसको चिपटने का कोई फायदा नहीं है, उससे बहुत रहने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। मेरे पेरेंट्स से जो मुझे मिला है कि उन लोगों ने बहुत सपने देखे और उन सपनों के लिए बहुत मेहनत की,
और मुझे भी बचपन में उन्होंने मेहनत करना सिखाया। 16 साल की उम्र में मैंने अलकनंदा इंस्टीट्यूट खोल लिया था, सिखाना शुरू कर दिया था। So I learned to work hard from them, dream big and work hard. That is what I learned from them. And from my spiritual guru, I think he is my God. And उनसे मैंने सीखा अगर विश्वास करना है तो 100% 200% करो, गुरु पे। नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो पत्थर में भी राम है, और नहीं करोगे तो राम भी पत्थर है। तो these are the 3 mantras I keep in mind and I keep on working। और मुझे लाइफ से यही सीखने को मिला है कि हर पल आपको बदलना पड़ेगा, हर पल खुशी का आपको बनाना पड़ेगा। दुखों को याद करो, उनके लेसन्स को याद रखो जिंदगी में, कि वो आप भूले ना जो आपको लेसन्स मिलते हैं लाइफ के, और खुशी को समेटते हुए आगे बढ़ते रहो। गजब की बात है, गजब की बात है। जब कथक के सब विद्यार्थियों से मिलते हैं, हमारा थोड़ा बहुत मेलजोल है सभी से, एक प्रश्न आता है जो कि एक यंग, एक तरोताजा विद्यार्थी से पूछना वो सही नहीं है, लेकिन आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग व्हाट दे आर टॉट एंड गिवन एज इट इज बाय देयर गुरुजी। एक प्रकार की डायरेक्टरी उनको हासिल होती है इस समय। जी एक स्टूडेंट की जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की यदि तलब है, तो कुछ मार्गदर्शन अगर आप दे पाए। देखिए, हर आर्टिस्ट अपनी एक सोच लेके बॉर्न होता है, उसके लिए सीखना तो बहुत जरूरी है। पहले आपको अपने आर्ट को, क्राफ्ट को सीखना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न योर आर्ट एंड क्राफ्ट। सेकेंडली, वो उसमें कोई आप कंजूसी ना करें। और बहुत जल्दी यहाँ पे होता है कि जो सक्सेसफुल लगता है वो जल्दी जल्दी लोग कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी कैट्स आर नेवर ओरिजिनल्स, रिमेंबर दैट। Copycats are never originals, and what shine is what is original। और वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। वक्त के साथ आपकी सोच बदलेगी, और उस सोच को धीरे धीरे आप सामने लाइए ऑडियंस के। क्योंकि देखिए, जो मेरा स्टाइल ऑफ डांस है वो बहुत अलग है। इट इज नॉट, मैंने कथक इतने सालों से किया, पर मेरे लिए आज डांस एक बहुत बड़ा कैनवस है, राइट। अब अगर मैं डांस को लेके सोचूं तो मैं सिर्फ कथक नहीं सोचती, मैं सारे मीडियम्स ऑफ डांस सोचती हूँ, और मैं सारे डांसेस को मैं प्रमोट भी करती हूँ। क्या बात। चाहे वो सत्रिय हो, चाहे वो छाऊ हो, भरतनाट्यम, ओडिसी, गुटिपुआ, even European ballet styles I promote। So then you have to see how big you have made your canvas। उसके बाद आपका मन क्या बोल रहा है। तो जब मैं नाच रही थी लाइक 5 years बैक तक, मैं वो ट्रेडिशनल ही चीजें नाच रही थी जो गुरुओं से सीखा है, कथक केंद्र में सीखा है, गुरुओं से देखा है। तो वही छेड़छाड़ और वही टुकड़े परन, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर बहुत लोग करते हैं, बहुत बेहतरीन करते हैं। एंड समवेयर we all are educated, I have a very educated mind। और मुझे कहता है कि मुझे गिमिक नहीं चाहिए, या मुझे ये चक्कर नहीं करना है, मुझे ऑडियंस से बात करनी है। तो मेरा जो दिमाग कहता है और मैं जो सोसाइटी को देखती हूँ, मैंने 5 साल पहले अपना ट्रेंड बदला, एंड आई हैव कम डाउन टू कथक एज कथा वाचन। ऑडियंस से बात करना, चाहे मैंने परिचय किया विच इज मेरी पोएट्री पे है, और दैट्स अबाउट एसेंस ऑफ अ वुमन, कि एक औरत को सिर्फ माँ, बेटी और बीवी में मत बांधिए। हमारे में बहुत कुछ है, हम अपनी ड्यूटीज बखूबी करते हैं। द वुमन इज शक्ति। भगवान ने बहुत तबीयत से बनाया औरत को, तो उसको बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बेटी बचाओ बेटी सिखाओ को नहीं, पर बेटे को सिखाओ, बेटे को समझाओ कि वो
कदम से कदम मिला के औरत के साथ चल सके। तो वो क्या मैंने बात। अपनी प्रोडक्शन के थ्रू बताने की कोशिश की। महाराष्ट्र किया मैंने, उसमें मैंने सारे डांस फॉर्म्स को इन्वॉल्व किया कथक के साथ, कथक एंड ओडिसी, कथक एंड भरतनाट्यम, कथक और एक ही गाने पे कथक एंड छाओ एंड कथक के साथ सारे डांस स्टाइल्स। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट यूनिटी। What is Krishna? He is unity. He is about universe. So why can't we all dancers get together and dance together? अच्छा। And जो इस बार मैंने किया जिंदगी गुलजार है, वो अभी प्रेवलेंट पीरियड से बहुत मेल खाता है कि आप जो है डिप्रेशन से कैसे उभर सकते हैं खुद ब खुद। सबसे पहली बात है कि आपकी दोस्ती, इफ यू हैव राइट फ्रेंड्स दे कैन टेक यू आउट फॉर डिप्रेशन। अगर आप अभी एसएसआर केस को भी देखिए, इफ हाँ यू हैव जी। राइट फ्रेंड्स देन यू कैन गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। इफ यू हैव Very true. राइट काइंड ऑफ पैशन, अगर आप किसी एक कला में बहुत मसरूफ है, you जी। can come out of depression. Pani, if you go into water, the nature helps you to come out of depression. Then at the end, it is adhyatik. If you are connected to God, you can be out of depression or away from depression. So this was the production all about Zindagi Gulzar Hai. So my work is to talk to the society, to become the catalyst for the society. And if I can give a message and if it is correct, I like to dance in that way and not get into just traditional dancing. There are many, many good artists in that. The beautiful concept of unity, how to Yeah. do away with रजनीश जी, depression. बिकॉज मैं काफी करती हूँ शोज, बहुत अच्छे जी। कमेंट्स आ रहे हैं। वैदी को हाँ बोले कमेंट्स को अपलोड मारे। जरूर। कोई कमेंट्स पढ़ते हैं। हम लोगों का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि हम लोग एंड में पढ़ते हैं, पर डेफिनेटली इट इज योर या शो टुडे, सो लेट्स रीड कमेंट्स राइट अवे। yeah, there's some very nice comments coming on, and they're your राइट। friends also, my friends also. So I'm reading them. So in fact, I'm enjoying the show because I'm reading all of them. So वाह। they're lovely comments coming. Congratulations for a lovely show. Yes, tell me what else you want to know from me. ग्रेट। वंडरफुल। So are you able to see those comments right on your screen? I can see them, and no problem. We'll keep on our conversations, and Vaidi he will do the needful. Absolutely, absolutely. So we will cover couple of comments. Yes, एक दो yes. कमेंट हम देखते हैं और फिर हमारी डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। And I mean, this shows that like how connected you are with people, and Yeah, I you are love really people. I love people. I love people. मुझे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे इनफैक्ट मुझे कोई नहीं लगता कि कोई मेरा राइवल है या कोई मेरा दुश्मन है। इवन द यंगर चिल्ड्रन, इवन द यंगर डांसर्स, दे इंस्पायर मी। सो आई डू नॉट हैव एनी कंपटीशन। आई ओनली compete विथ माई सेल्फ, कि मुझे लगता है कि मैं कल में मेरी आज से बेहतर होनी चाहिए। Am I a बहुत better person today than yesterday? So that is my main motto, and I get inspired by everybody. Everybody inspires me, and that's the fun, everybody is unique. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका अच्छा। शो का बिगनिंग, और मैं चुराने वाली हूँ आपसे ये। तो मुझे आज मैं आपसे भी इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आपने इतनी सुंदर एक मेडिटेटिव म्यूजिक से शुरू किया, और जो दिया जल रहा था आपके शो में, I think जी। that is light of life, light of लाइक। hope, light of the universe. So everybody has something to teach you. So why not learn it instead of saying कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम, उसमें अरे छड्डो प्रॉब्लम भाई, अच्छे को देखो ना। अच्छे को। क्या बात। अब हम एक दो कमेंट्स पढ़ते हैं। अर्चना मिश्रा जी ने लिखा है, परखना जरूरी है, पर जगजीत सिंह की गजल है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। इस बारे में आपका क्या कहना है? वाह। बिल्कुल अर्चना जी, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ। मैं उसी मोमेंट को उस बंदे के साथ एंजॉय करती हूँ, पर
ये भी जरूरी है जैसे आप मेच्योर हो, क्योंकि आप हर बार चोट नहीं खा सकते हो, आपको अपने आप को भी बचाना है। अगर आप इस जिंदगी के महाभारत में आपने जन्म लिया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अभिमन्यु ना बन के अर्जुन बने। तो अपने आप को बचाना भी आना चाहिए, तो परखना भी जरूरी है। वाह क्या बात। अर्चना जी खुद एक पोएटिस है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं, तो उनका जो प्रश्न और आपका जवाब दोनों हम लोगों के लिए, सबके लिए लाजवाब बन गया है। क्या बात। मैं विभा सबको कपूर कहती हूँ, जी ने, अर्जुन बनो, अर्जुन बनो, मछली की आंख को देखो और देखो उसको उसको भेदने की कोशिश करो। और मेरे लिए मछली की आंख खुशी है। आई वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। क्या बात। विभा कपूर का आपके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है, आप पढ़ पा रहे हैं? Yes, Alagnanda has a magnetic personality and a wonderful person in and out. Wow, Vibhaji is a Oh, very good wow. friend of mine, and I love you, Vibhaji. क्या बात। कैच योर हैप्पीनेस। वाह, ये बहुत सुंदर आपने कहा था कि अपनी खुशी को हमें संजोना है, उसे संभालना है। बड़ा सुंदर अर्चना जी ने Thank कहा। you, thank you. Mr. Naman has written, wonderful session with so much positivity and motivation. Enjoyed it a lot. Feeling so grateful to join live with you, Alagnanda ma'am. Thank you क्या so much. Your passion personified, Soumya Shukla. Thank you, क्या Soumya. That's amazing. Mr. Dilip Mishra, very Very lively person. lively personality. Thank you. And I'm proud to be sharing this screen with you right now, I must say. I do join Mr. Dilip's comment, and yes, the lively personality is there with us. Tamanna Tiku, Hanji. Yeah. Purpose brings passion, and passion brings purpose. Bingo, Tamanna. And I think you just echoed my voice. And I believe passion and purpose both are needed in life. And to live life in a very correct way and to enjoy life and every moment. Kya? Lekha Sharma. Dance is about expressing, so expression includes both passion and reason. Absolutely, Lekha. Kya? Lovely. Kya? Yes. टेल मी आरती, रजनी जी, ये चलता रहेगा, आप पूछिए। बहुत बढ़िया मैं बहुत बढ़िया। उन्होंने आर्ची ने आपके लिए वाव लिख के भेजा है, और क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के भी हम लोग पढ़ रहे हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से आपके लिए लिख के दिया है। ओके, आई कैन रीड बोथ देयर, सो बोथ ऑफ यू हैव पुट अ लॉन्ग ब्लैक लाइन। एनी कनेक्शन? Oh, it's the only connection is welcoming Alaknanda ji the way she is, the way she is. Because today he got inspired with my tilak, and that's so sweet of Rajneesh ji, and everybody is noticing that. and I am really enjoying this time, and it's good that you are there. तो मुझे कोई पूछे, ऐसे पूछेंगे तो भी हाँ, बताने का अलग काफी मजा है। पॉपुलर हो चुका है। मतलब ये अलकनंदा का तिलक जो है काफी पॉपुलर है। मतलब काफी लोग कहते हैं आज हमने भी दीदी आपकी तरह तिलक लगाया है, तो इट्स क्वाइट पॉपुलर। मैंने कहा दैट्स नाइस, यू नो, यू शुड इंस्पायर ईच अदर, दैट्स द बेस्ट थिंग। Absolutely, inspiration is the biggest thing. और शालिनी शर्मा अग्निहोत्री ओडिसी। Okay, hello Alaknanda Kathak ji, love your life for life. Yes, baby, everybody should love their life. एक मिलती है, रच के जियो, बिंदास जियो। That's the greatest thing, the biggest part कि बिंदास जीना बहुत जरूरी है। आपका पेट नेम से उन्होंने आपको एड्रेस किया, बड़ा अच्छा लगा है। अलग दी, जिंदगी जीने वाले ही बिंदास होते हैं, काटने वाले नहीं, जिंदगी काटने वाले नहीं। क्या बात। एक ऐसे ही जो मेरे को उस समय जब हमारी बात चल रही थी क्रिएटिविटी की, एक स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी कहाँ दिखाए, और आपने बताया कि देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल फॉर्म्स।
और आपने उस समय यूरोपियन बैले की भी जिक्र किया. आप यू हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, यू हैव टेकन योर शोज टू प्लेसेस. ऐसे में जब ओवरसीज आप देखते हैं ऑडियंस को, हाउ डू दे टेक इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स? They worship it. हाँ. They worship क्या? it. Matlab, in fact, they know more about our culture than the new generation or the Indians out here. They know how हाँ. deep rooted is our culture. They know how extensively old is our culture. So it is amazing when we go abroad and when we perform, and the way they are in awe, because also that Indian classical dance and music is a living tradition. It's not Yes. again re-scripted. If you see during the dark times, the European culture was absolutely closed. सब बंद हो चुका था. Everything was destroyed. So the European dance and music, the Baroque or the Renaissance or jazz, those things are being reconstructed, very much reconstructed. So when it is reconstructed, they really have to fall back and they have to do a lot of work. But because of our gurus, our कल्चर इज अ लिविंग ट्रेडिशन. गुरु शिष्य परंपरा, जितने ही भी बुरे हालात हुए हो, जी. हमारे गुरुओं ने, हमारे देवदासियों ने, हमारे जितने भी कलाकार हैं, उन्होंने कला को मरने नहीं दिया. उन्होंने जिंदा रखा, भूखे पेट भी, मुश्किल हालातों में भी उसको जिंदा रखा. सो यस, लिविंग जो ट्रेडिशन है हमारा, इसकी कदर बहुत ज्यादा अब्रॉड होती है, बहुत ज्यादा. इसके लिए मतलब बहुत नमन है हमारे गुरुओं को, जो उन्होंने इतने मुश्किल दौर से भी इतनी हमारे देश में इतना ज्यादा इंसर्शंस हुआ, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, और इतनी ज्यादा हमारे, फिर भी जो हमारी आर्ट एंड कल्चर है वो ग्रो ही की, उसने दम नहीं तोड़ा. So that's why there's a lot of respect for Indian art and culture, and also our music, our dance is very very rich, very rich. आप हिंदुस्तानी क्लासिकल लीजिए, आप फिर चले जाइए कर्नाटक म्यूजिक में, इधर आपका कथक है, तो आपका साउथ में भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, इधर आप ईस्ट में चले जाइए ओडिसी. ये तो हम सिर्फ क्लासिकल की बात कर रहे हैं. आप अगर और डीप जाना चाहें तो फोक, हर प्रांत में आप चले जाइए, अलग अलग फोक है, ड्रेसिंग सिस्टम है, ठीक है, खाने के तौर तरीके. दिस इज ऑल आवर कल्चर एंड दे आर इन ऑ ऑफ इट, इन ऑ ऑफ इट. They love it. So it is really a pleasure to perform there, to talk to them, to teach them. So it's a pleasure doing that. Right. Alaknanda ji, you are a kind of a bridge. When we look at you, when you talk about those years, we get to see the history somewhere, those years. और आज जब आजकल के बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आज का दौर बड़ा स्पष्ट नजर आता है. Young students or the new generation versus the gold generation. Anything you would want to say? तब और अब? Look, आजकल बहुत लोग दोष देते हैं नई जनरेशन को, but I am not into that. I think the new generation is absolutely smart. They know their purpose and they know their passion. They are very smart. They are very smart than the older generation. Older generation is gold, but कहीं पे एक रिजिडिटी रह गई है, कहीं पे एक रिजिडिटी रह गई है. इट इज गोल्ड, इट इज पायस, इट इज ब्यूटिफुल. ओल्ड नहीं होता तो आज भी नहीं होता. यू कैन नॉट इग्नोर द ओल्ड, इट हैज टू बी देयर. वो हमारे रूट्स है. सो यू कैन नॉट कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम द रूट्स, बिकॉज इफ यू कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम द रूट, आप गिरने वाले हो. अगर आप पेड़ को जड़ों से काट दे, आप टहनियां काटे, वो पेड़ फिर भी बड़ा होगा, ठीक है ना. आप कुछ दिनों बाद फिर आप देखेंगे कि पत्ते हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, फल हो रहे हैं, पंछी आके बैठ रहे हैं, अपना घोंसला बना रहे हैं, कोई उस पेड़ के छांव में सो रहा है. और आपने जड़ को काट दिया, मर गया, सब कुछ मर गया. तो आप ओल्ड को नहीं छोड़ सकते, उसको आपको पकड़ के चलना पड़ेगा. बट नए भी बहुत स्मार्ट है,
उनके पास बहुत मीडियम्स है, उनकी समझ बहुत ओपन है, तो उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, उनका एक्सपोजर करना बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए। सिर्फ एक चीज मैं उनको बोलूंगी, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो। और जहां पे वो कहानी आती है ना, खरगोश और रैबिट की, नहीं टॉर्टॉइस की, तो मैं कहती हूँ टॉर्टॉइस बनो, ज्यादा मजा, अपने पेस में चलो, अपने पेस में चलो, पहुंच ही जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बहुत चालाकी करने की कोशिश मत करो, धम से गिरोगे। तो बहुत आराम आराम से चलो, गो बाय योर पेस, जो आपकी पेस है, एंजॉय करो। चल रहे हो नजारे देखो, चल रहे हो तमाशे देखो, चल रहे हो ड्रामा देखो, चल रहे हो रंग देखो, चल रहे हो आसमान देखो, बारिश को एंजॉय करो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बहुत दौड़ने की कोशिश करोगे, बहुत पॉलिटिक्स करोगे, बीपी में मरोगे, बीमारियां हो जाएंगी और धम से गिरोगे। वेरी ट्रू। और जिस तरह से आपने बोला ना, बस चलते रहो अपनी पेस में, इट शोज कि देयर इज एन एंजॉयमेंट वोवन इन बिटवीन। कीप एंजॉयिंग दैट स्लो पेस एज वेल। यस एब्सोल्युटली। आप इस शो को मैं एंजॉय कर रही थी। इस शो से पहले मैं अपनी साड़ी ढूंढ रही थी, कौन सी साड़ी मैंने शो पे नहीं पहनी है, वो पहनूंगी मैं, वो एंजॉय कर रही थी। मैं कौन सा आई शेडो लगाऊं, वो एंजॉय कर रही थी। एक पिक्चर देख रही थी शार्क, वो एंजॉय कर रही थी। हर चीज एंजॉय करो। बेटे को बोल रही थी बाथरूम से निकल, जल्दी से निकल, मेरा कैमरा सेट कर, वो एंजॉय कर रही थी। सो यू नो, एंजॉय एवरी मोमेंट दैट यू हैव विथ यू। और रो भी लो, जब आप रो भी रहे हो ना, रोने में भी कोई बुराई नहीं है, रो लो। क्राइंग इज स्ट्रेंथ, क्राइंग इज स्ट्रेंथ, सो क्राई। और उसके बाद वो भी आंसू पूछ के मैं एंजॉय करता, हाँ मैं रो लिया, चलो काम खत्म। रोने का भी अपना मजा है। आपको नहीं लगता कितने आप हल्के हो जाते हो रो के? रोने का भी अपना मजा है। और भगवान ने आंसू दिए है ना, तो उसको भी तो कभी बहने दो, वो भी नमकीन होता है, उसको भी तो एहसास करो। सिर्फ सागर का पानी नमकीन नहीं होता है, आपके आंसू भी नमकीन होता है। कभी आपने अपने आंसू टेस्ट किए हैं? बड़े बेवकूफ अगर टेस्ट नहीं किया है, उसको भी एंजॉय करो। मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि सभी के मन में बहुत सारी बातें होंगी आपसे शेयर करने के लिए, आपको कहने के लिए। रेखा शर्मा ने ट्रू लिख के भेजा है आपकी बात पे, रो लेना चाहिए कभी कभी। बड़ी सुंदर सी स्माइलिंग बाय तमन्ना। प्राची सेज नमस्ते एंड हेलो। नमस्कार प्राची जी, हाउ आर यू डूइंग? वाओ। मिस्टर लक्ष्मी नारायण हमारे साउथ के बड़े अच्छे कथक डांसर हैं, वो अपने आप को स्टूडेंट ही कहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बोल दिया। थैंक यू, आपने आशीर्वाद दिया और अलकनंदा जी के सामने दिए, तो बस बड़ा पुष्ट आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ओके जी। आप दीदी, आपने कितने डांस फॉर्म्स को प्रमोट किया है? Can you talk about the different inspirations you have got from different art forms? Tamanna, I don't know how many dance forms, but I have promoted major dance form, starting from Gutipua dance form, from where Odissi has originated. So Gutipua, Odissi, Satriya, Bharatanatyam, Kathak of all gharanas, and European dance styles, whether it's Baroque or flamenco or Renaissance dance. Also, I've taken students for abroad festivals where they learn again different dance styles like Polish folk dance, Polish court dance, and in India, I think I have covered most of the dances, including Kathakali also, and Mohiniyattam also we did this time. So I think most of the classical dances, Chow, including Chow, have been covered in my festivals, and every dance style has its own beauty. You cannot incorporate it into your dance style, but you can definitely, as an artist and as an art connoisseur, you can definitely appreciate it,
and enjoy the essence of the dance style. The most of the dance styles which inspire me is how original they are and how different they are from each other. Yet, when we bring them all together, it's called India. So that is Wow, the major essence. wonderful. It's you are simply amazing. A Thank wonderful you. compliment coming to you. कतरा कतरा मिलती है कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है बहने बहने दो दो. It's a very lovely song. वाह कतरा कतरा बहता है, कतरा कतरा जीने दो ना. बहुत सुंदर गाना है. वंडरफुल क्या बात थैंक यू सो मच लक्ष्मी नारायण जी आपके लिए बड़ा सुंदर सा कॉम्प्लीमेंट वेरी ट्रू मैम Thank you. दीदी love to all of you. कैसे बनाते हो तुम लोग हाथ ऐसे? Love to all of you. Yes. क्या हाँ जी दीदी Arjita says you enjoy every aspect, feel, experience every expression of life. That's something called living to the fullest. Yes, एक जिंदगी बिंदास जियो. क्या क्या बात Oh, our hero you are. Oh. वंडरफुल प्राची Prachi says life's joy is the experience of it. खुशी गम is all part to be experienced. क्या बात है अलग. बिल्कुल प्राची जी एकदम. खुशी गम मिलके ही जिंदगी बनती है. एक दूसरे के जैसे रेल की पटरियां दो हैं और फिर जाके कहीं ना कहीं मिलती है, वैसे ही जिंदगी में हर चीज मिला के ही जिंदगी होती है. बहुत सुंदर Yes, originality is the biggest takeaway, and don't be a copycat. It doesn't serve the purpose at all. Everybody has a different color in life, और हम सबको भगवान ने बहुत ओरिजिनल बनाया है. हमारी लकीरें भी नहीं मिलती हाथ की, हमारे अंगूठे की भी गोलाइयां नहीं मिलती है, हमारी तकदीरें भी नहीं मिलती है, तो हमारी जर्नीज भी नहीं मिलती है. सो लिव अ ओरिजिनल लाइफ. क्या बात very well said ma'am every moment is a gift from God and it should be enjoyed ऐसे रवीश Absolutely. भाई कहते हैं he joins us from Ahmedabad and he has Oh, a very deep study about the life बहुत yes. खुश मिजाज हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं I'm sure he's enjoying the show today. absolutely yes ये भी बहुत अच्छे उम्दा राइटर हैं मिस्टर अक्षित परमार और नमस्कार. नमस्कार उन्होंने लिख करके भेजा है सेल्फलेस साइलेंस में बहुत को आपका स्वागत और अभिनंदन उन्होंने कहा है और आपके व्यक्तित्व को बड़ा अद्भुत बताया है थैंक यू. हाँ, यूनिक हूँ. अभिनंदन जी इस बात पर क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हुए हैं बहुत खुश नजर आ रहे हो आप आपकी खुशी का पूरा पूरा कारण बनता है तो कुछ हमारी तरफ से छोटी सी डिमांड हम कर सकते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल. आपकी आपकी जो पढ़ंत है बेहद दमदार है ये हमने ओह सुनी है कोई भी जी. यदि यदि सब कुछ सही है हमें क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस आप जितने जो शास्त्र के नहीं, हैं यदि शास्त्र तो के इट्स हैं ऑल अबाउट शेयरिंग. एक परमीलू सुनाती हूँ, बहुत ही सिंपल सा छोटा क्या सा है. बात और उसमें भी परमीलू की सबसे अच्छी बात है कि उसमें भी जो बोल हैं वो आपके प्रकृति से लिए गए हैं. ठीक है ना. आहा, कीड़े से, फिर आप पक्षी से, तो तबले के बोल है, पखावज के बोल है, और नेचर से बोलों को लिया गया है. तो दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन ता तक नग थर रे कुक्कू तक तक जनक जनक तक धा झिझक धड़ांग धुम किर तक धा ता धा धुम किर तक धा ता धा धुम किर तक धा ता धा थरग तक धड़ांग धुम किर तक धा थरग तक धड़ांग धुम किर तक धा थरग तक धड़ांग धुम किर तक धा. आहा, तो क्या बात जो कुक्कू है वो बहुत कोयल से ली गई है, जनक जनक जो है वो पायल से ली गई है, और थरगिट तक अगर आप वो झिंगुर सुनते हैं झिझ चलती है तो उससे ली जी गई है. और मुझे लगता है बोलों में नेचर का बहुत रूप दिखता है. आपको बोल अगर बोले तो आप उसको महसूस करें,
हमारे गुरुओं अच्छा। ने यही सिखाया कि बोलों को महसूस करो। तो मुझे परहन करना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो मैं बहुत ट्रेडिशनल डांसिंग नहीं जानती हूँ, पर मैं सिखाती ट्रेडिशनल ही हूँ। लोगों को शायद ये लगता होगा कि मेरी डांस देख के अरे ये कुछ अलग करती है तो ट्रेडिशन से दूर है, पर ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि बिना ट्रेडिशन के, बिना रूट्स के आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। सो जो मेरा ट्रेनिंग है, जो मेरा सिखाने की पद्धति है, मैं सुबह 6 बजे भी क्लास लेती हूँ और मेरी लड़कियों को मेरे क्लास में पहुंचना पड़ता है। अभी तो ऑनलाइन पहुंचना पड़ता है, और मेरे घर पे सुबह 5 बजे भी, सुबह अगर मैंने बोला है कि 5 बजे पहुंचना है तो 5 बजे पहुंचना है। और उनका जो सबसे बड़ा वो होता है कि खाने में क्या मिलेगा दीदी, तो खाने में उनको मैक्रोनी मिलता है, लूची जो बंगाली स्पेशल है, लूची आलू मिलता है। तो जो मेरा सिखाने का तरीका है वो एकदम ट्रेडिशनल है, बट मेरी सोच बहुत मॉडर्न है। बहुत सही, बहुत ही सुंदर बात रक्षित ने अभी भी लिख करके भेजा है, बहुत खूब। वाह मैम। थैंक यू। Mr. Lakshmi Narayan is saying, remember my guru often tell this, how Maya Didi taught. क्या बात, यस, उनका जिक्र कर इट्स अ रहे वेरी हैं। ट्रेडिशनल बंदिश। और एंड बहुत अभी लोग नहीं उतना नाचते हैं। ये परमिलू बहुत कम लोग नाचते हैं, बहुत कम लोग सीखते हैं। पर मुझे ये मुझे ट्रेडिशनल चीज करने में मजा आता है, और सिखाती भी मैं बहुत ट्रेडिशनल चीजें हूँ, एकदम जो डीप रूटेड है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। पर उसकी प्रेजेंटेशन मैं डेफिनेटली अपने तरीके, अपने मॉडर्न तरीके से ही करती हूँ। बट आई एम नॉट कंटेम्प्ररी, आई डोंट डू कंटेम्प्ररी। दैट ऑल्सो हैज अ डिफरेंट ब्यूटी, बट मेरा तरीका थोड़ा अलग है। कथा वाचन स्टाइल, आई वुड रादर से, मुझे कथा वाचन, कथक को जो शब्द आया है वो कथा वाचन से आया है, स्टोरी टेलिंग। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग या कथा वाचन एंड स्टोरी टेलिंग, अगर आप पुराने जमाने में जाए, और तो स्टोरी टेलिंग जो दादी नानियों की वजह से हम लोग के बहुत सारे वैल्यू सिस्टम बने हैं, बहुत सारे। Storytelling has a very effective way of motivating your life, of changing the course of your life. But कहीं ना कहीं हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में होते होते वो स्टोरी टेलिंग का जो एसेंस है वो गायब होता जा रहा है। सेम वे कथक में भी इतना चमक है, इतना चमक है कि वो जो एक रस है कथा वाचन का वो गायब होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा स्टाइल ऑफ डांसिंग है एंड टू प्रेजेंट माय आर्ट इज कथा वाचन स्टाइल। Wonderful. I just now read, yeah, Rima's comment. Rima, सब इज दैट खाना। हाँ हाँ, कोविड खत्म होने दो, घर आ जाओ सब। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम होम। क्या बात, बहुत wonderful generosity, I must say. Madhumita, she's writing a big वाह, wow for you. थैंक यू। एक बहुत अच्छा सा कमेंट था, मैं कैसे मिस कर गया। मिस्टर मनीष ने बॉम्बे से भेजा था, मिस्टर मनीष दलवी ने, एंड ही रियली हैड वेरी गुड वर्ड्स ऑफ प्रेजेस फॉर यू। So, oh yes, thank you, Vedi. Thanks very much. What a dynamic, energetic personality. Great to know थैंक you. यू, थैंक यू। This is गॉड्स what Manish ब्लेसिंग। is. Oh, Geeta Manish, Bhatt, mwah, she's a beauty to watch, a lovely dancer. Thank you, Madhumita. So true essence of katha behind that kathak. Absolutely. Prachi ji is from Los Angeles, USA, and she's running wow. a wonderful school over there, and she's promoting a lot of kathak, yoga, and other music through her academy. And thanks for joining here, Prachi ji. Amazing. Namaskar, Prachi ji. Very nice to know you right away with Didi. Thanks so much for joining us. So this is what the entire show had been for. Lot of good things. फिर भी ऐसा लगता है कि अभी अभी तो शुरू हुआ है, पता नहीं कितनी बातें बाकी हैं। हाँ, 1 घंटा हो भी गया। मैं बहुत हमें बातूनी पता हूँ। भी नहीं। जब मैंने आपका ये पढ़ा ना, सेल्फलेस साइलेंस, मैंने कहा जी। यार शो में तो भैया मैं इतनी बोलने वाली हूँ कि साइलेंस कहाँ से होगा।
पर मैं एक चीज बिलीव करती हूँ लाइफ में रंजीश जी कि आप आप तन्हा भी भीड़ हो सकते हो और आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हो। आह, क्या बात है, क्या तन्हाई बात। में भी आप भीड़ में हो सकते हो, क्योंकि आपकी सोच, आपका आपका जज्बा आपको मिला के रखता है सबके साथ। और कभी कभी आप भीड़ में भी तन्हा हो सकते हो। तो जो भी जिस भी परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति को आप इंजॉय करो और उसको जीने का फुल ऑन जियो। मतलब एक जिंदगी है और उसको, ए तमन्ना टिक्कू बदमाशी मत करो तुम। ये कर रही है, ये वॉशिंगटन डीसी में है और ये थैंक मेरे यू, सारे शो में तमन्ना। स्टूडेंट है और ये अब बदमाशी पे आ गई है। बदमाशी तो मत करो तुम। रात को एक मिलते गाना हो जाए अब। एक गाना क्या? ओके, लेट मैं लिरिक्स के मामले में बहुत खराब हूँ, सो आई वुड रादर टेक आउट सम लिरिक्स। और मेरा राइट एक गाना बहुत पसंदीदा है और जी, अच्छा, प्लीज वन सॉन्ग फ्रॉम ये लोग आक्षी। अच्छा चलो कल मेरे को सुबह मिलना प्रैक्टिस पे। फ्राइडे मॉर्निंग प्रैक्टिस है ना 6 बजे की। कल मिलना मुझे प्रैक्टिस पे। फिर मैं इसका 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 लूंगी बदला। ओके। कोई आपने जो मुझे कहा लिरिक्स तो मैं आप लोगों के लिए गा दूंगी। मुझे कैसी लिरिक्स पहेली है, दीजिए। बड़े कैसी अच्छे पहेली है। लगते हैं। कोई मुझे वाह, लिरिक्स भेज दीजिए। अच्छे लगते हैं कि लिरिक्स और बड़े अच्छे। देखिए ये भी मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन। कैसी पहेली? नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं सौम्या प्लीज। बड़े अच्छे लगते हैं कि लिरिक्स ऐसे करके फरमाइश करोगे तो बहुत। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स मुझे जो बहुत पसंद है। आई सिंग दैट फॉर ऑल ऑफ यू। और आप सब मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि आप लोग जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं एंड आप मेरी जिंदगी में बहुत सारे रंग डालते हैं एंड दैट इज वेरी important. So this song is dedicated to all my audience, my students, my fans, and my children, my parents, my sister, everybody who is around me and makes life rocking. तो ये गाना बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम सब को तुम छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत सुंदर आपने गाया और सभी की तरफ से दाद देने का मुझे मौका मिल रहा है। थैंक बहुत यू, बहुत आपने थैंक यू सो मच। लाइफ को आपने गाने की तरह निकाल दो, नाच के निकाल दो, मस्ती मार के निकाल दो। बुरे दिन भी नहीं रहते हैं और अच्छे दिन आते रहते हैं। अच्छे दिनों को अच्छी तरह जियो। बहुत बहुत सुंदर आपके जितने भी व्यूज हैं। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पॉइंटर्स यू हैव लेफ्ट
with our audience today. वो आपको भूलने वाले तो नहीं हैं और हम आपको बार बार बुलाने वाले हैं, ये भी पक्की बात है। Thank you so much. It's a wonderful initiative, Rajneesh ji, and give my love to Vaidehi. And I think she is a very very nice girl. और मुझे बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं और कि आपको अपने सोल को साफ रखना चाहिए। तो क्या आप दुनियादारी ना करें, दुनिया के साथ आप दुनियादारी करें और अपनी जो आत्मा है उसको आप क्लियर रखने की, अपनी कॉन्शियस को क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। आप अगर आपको अर्जुन मिलता है तो अर्जुन के साथ आप अर्जुन बनिए, आपको भीम मिलता तो भीम के साथ आप भीम बनिए, दुर्योधन मिलता है तो दुर्योधन के साथ दुर्योधन बनिए, और द्रौपदी मिली तो द्रौपदी की तरह रच के जी के जाइए, पर सशक्त रहिए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बातें आपकी कही गई और ये सभी बातें हमारे पास महफूज रहेंगी। हम सभी दोस्त जिन्होंने भी आज का जो कार्यक्रम देखा है, सभी की तरफ से अलकनंदा जी आपको बहुत सारे सात्विक प्रेम के साथ बड़ा सुंदर सा आज का प्रणाम और नमस्कार। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। God bless Vaidehi and congratulations Rajneesh ji. Thank you so much. साथ ही सभी दोस्तों को आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और सादर प्रेम भरा नमस्कार।